नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भावना शेखर की उपन्यास एक सपना लापता के साथ उपस्थित हूं। भावना शेखर का जन्म हिमाचल में हुआ, दिल्ली में पैदा हुई। हिमाचली मूल की रहने वाली हैं, दिल्ली में पैदा हुई। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने हिंदी और संस्कृत में किया। एमफिल और पीएचडी की है। 29 वर्षों से पढ़ा रही हैं, पटना में रहती हैं। आस्तिक दर्शनों में प्रतिपादित मीमांसा सिद्धांत, 57 पंखुड़ियां, सांच का नीला किवाड़, मौन का महासंत, जुगनी, खुली छतरी, जीतो सबका मन, मिलकर रहना, एक टीचर की डायरी, बहुत सारी रचनाएं कर चुकी हैं। बहुत सक्रिय रहती हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, लिटरेचर फेस्टिवल में कई पुरस्कार और सम्मान पा चुकी हैं। कई अखबारों के लिए स्तंभ लिखती हैं। एएन कॉलेज पटना, जो कि एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ अध्यापन करती हैं। यह उपन्यास उनके दिल से जुड़ा हुआ उपन्यास है। दिल से जुड़ा हुआ इसलिए कि यह एक सत्य घटना पर लिखा हुआ उपन्यास। आईटीबीपी के जवानों के बारे में जब हम जानते हैं तो हम यह समझते हैं कि चीन की सीमा से लगे हुए जो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, वे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान, लेकिन उनका जीवन कितना दुरूह है और उस दौरान वे क्या कुछ खोते हैं और क्या कुछ पाते हैं। इस उपन्यास में अपने मुख्य किरदार के बहाने, जो एक वास्तविक किरदार है, कल्पना का अंश मिलाते हुए भावना शेखर ने एक अच्छी पुस्तक, अच्छा उपन्यास लिखा है, जो प्रेरणास्पद भी है, मार्मिक भी है, सुखांत और दुखांत की भावनाओं से भरा हुआ है। विश्वविख्यात पर्वतारोही सुनील दत्त शर्मा, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में एक अधिकारी थे, एक हादसे में जब वे पर्वतारोहण करने गए थे, तब तूफान से वे गायब हो गए। तूफान ने उनको ले लिया। उनके शरीर को अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। उसी घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, भावना शेखर ने अपनी इस पुस्तक में औपन्यासिक रूप से रखा है। उन्होंने ये उपन्यास लिखने की क्यों सोचा, इस पर भी उन्होंने अपनी भूमिका में, जिसका शीर्षक है इतना निर्मम होकर कभी नहीं लिखा। 11 फरवरी 2016 की घटना है। उनका कहना है कि मैं खाना खाने के लिए थाली लेकर टीवी के सामने बैठी थी कि हनुमंतप्पा जिंदगी की जंग हार गए, ये खबर आई और वे रोने लगी। 3 फरवरी 2016 को 0 से 45 डिग्री तापमान में 9 जाबांजों, जो 30 फीट गहरे धंस गए थे, उसमें 6 दिन बाद हनुमंतप्पा को निकाला गया था। तब उनकी सांसें चल रही थी। पूरी दुनिया ने उनके लिए दुआ मांगी थी। वे कुछ समय तक जीते रहे, लेकिन अंततः जिंदगी की जंग हार गए। भावना शेखर ने लिखा है कि इस घटना ने उनके 18 साल पुराने जख्मों को हरा कर दिया। 2003 में इन्होंने भी ऐसी ही दुआएं मांगी थी। -40 डिग्री तापमान में ऐसे ही हिमस्खलन हुआ था और कोई हाथ छुड़ाकर चला गया था। एसडी शर्मा, जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया, जो इस उपन्यास के नायक हैं, उन्होंने सुनील दत्त शर्मा का करीबी रिश्ता था भावना शेखर से। उनके बहाने उन्होंने उस दौर के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात की है। और चूंकि शर्मा इनके अपने रिश्तेदार थे, इनकी बहन के पति थे, इसलिए उन्होंने, भावना शेखर ने, वे आख्यान भी वह लिख पाई हैं अपनी कल्पना और अपने अध्ययन से, अपने अनुभवों से, जो अमूमन उन्हें जानने वाले लोग शायद नहीं लिख पाते।
सही घटना है। आईटीबीपी का एक अधिकारी जो बहुत मेधावी था, वह अपने घर परिवार के बीच कैसे होता है, कैसे उसकी शादी तय होती है, शादी के बाद वह किस तरह दुर्गम जगहों पर रह रहा होता है, कैसे वो उसने देख के अपनी शादी की थी, उसके ससुराल वाले उसको किस रूप में समझते थे, किस तरह उन्होंने अपने ससुराल के लोगों को अपनाया था, किस तरह वह बच्चों के साथ जीवन थे। अमूमन फौजियों के जीवन में जितने भी अवसर हैं, वहाँ महिलाओं को एक आदर देने की शिक्षा दी जाती है फौजी माहौल में। वहाँ पे किस तरह उनकी पत्नी उनका साथ देती रही और ये अपने कर्म को अपनी पोस्टिंग के दौरान, अपने प्रशिक्षण के दौरान देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए भी किस तरह उन्होंने पहाड़ों को, एवरेस्ट और कंचनजंगा को उन्होंने फतह किया था, विजित किया था, उन पर चढ़ाई की थी, और किस तरह एक चोटी पर चढ़ने के दौरान उन्होंने चढ़ाई करने के बाद वीडियो बनाया था, और जब वे लोग लौट रहे थे, पूरा उनका दल लौट रहा था, तब अचानक जो तूफान आया, वह तूफान 300 किलोमीटर की रफ्तार थी हवाओं की। पूरे दल का पता नहीं चला कि वह दल उड़कर कहाँ गया। बाद में बहुत सारे इनके सहयोगियों के शव मिले, लेकिन शर्मा का शव नहीं मिला, जबकि उनको वे भारतीय अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना और भारतीय फौजी संस्कृति के गौरव के रूप में एक तरह से स्थापित हो चुके थे। दुनिया भर में उनका बतौर पर्वतारोही बड़ा नाम था। पंचचूली वह पहाड़ था जहां यह घटना घटी थी। उसके बहाने इन्होंने एवरेस्ट की उनकी यात्राएं, कश्मीर की उनकी पोस्टिंग, और जब यह सूचना आई तो उस घर में क्या माहौल था और आज तक वह किस तरह से माहौल घर में है। पर्वतारोहियों को किस तरह की तैयारियां की जाती है, फौजियों का जीवन, उनके परिवार का जीवन कैसा होता है, उनके परिवार में जब कोई सूचना आती है तो किस तरह से फौज और परिवार के लोग, साथ ही समाज के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। यह भी उन्होंने इसका भी बहुत मार्मिक जिक्र किया है। यह उपन्यास खरीद कर पढ़ा जा सकता है। यह एक फौजी, एक पर्वतारोही, एक वीर, भारत की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले साहसी व्यक्ति की जीवन गाथा है। उनके परिवार की जीवन गाथा है, उनके संघर्षों और सपनों की जीवन गाथा है। और भावना शेखर ने लिखा है कि लिखते समय बार बार घावों को खुरचना पड़ा, पीड़ा के सागर में डुबकी लगानी पड़ी, 18 बरस पुराने मातम की बीहड़ गुफा में घुसना पड़ा। तटस्थ लेखन में मन से लेकर आंखों की कोर ने बाधा डाली, निसंग होना व्यवस्था थी, इतना निर्मम होकर कभी नहीं लिखी। यह एक श्रद्धांजलि भी हो सकती है उस वीर नायक को। यह उपन्यास बहुत ही उम्दा शैली में उन्होंने लिखा है, बहुत ही मार्मिक है। आत्मिक होते हुए भी उन्होंने कोशिश की है कि जो मैंने देखा उसको उसी रूप में दर्ज करूं। 144 पृष्ठों का उपन्यास है। अनन्य प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का मूल्य, इस उपन्यास का मूल्य केवल 150 रुपए है। इसे निश्चित रूप से खरीद कर पढ़ना चाहिए। आप भारतीय अर्धसैनिक बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अधिकारी और जवानों के जीवन, भारतीय सैन्य बलों के जीवन, भारतीय सुरक्षा बलों के जीवन को भी देख और समझ सकते हैं। केवल उनके संघर्ष को नहीं, बल्कि उनके साहस को, उनके प्रशिक्षण को, उनको मिल रही सुविधाओं तक की वानगी भी इस उपन्यास में आपको देखने की को मिलेगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल
ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। धन्यवाद।